नमस्कार, आज की फाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा आज की फाइट का एसआई भर्ती पास या फेल, कैबिनेट की बैठक में राजस्थान में सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 की भर्ती को लेकर हलचल मची हुई है, शांत नहीं आ रही। शनिवार को कैबिनेट की बैठक होगी, इसमें एसआई भर्ती को लेकर फैसला होने की संभावना जताई जा रही है और इस बैठक में भर्ती परीक्षा पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। गृह विभाग की ओर से एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की सिफारिश की गई है। 10 दिसंबर को सिफारिश की गई थी। गृह विभाग की रिपोर्ट में एसआईटी की अनुशंसा और इस मामले में गठित कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, क्योंकि इन रिपोर्ट्स में भी जो कमेटी बनी थी, कैबिनेट की सब कमेटी बनी थी, वो भी और साथ ही साथ एसआईटी भी, एसओजी भी, इसके अलावा पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू की तरफ से भी यह कहा गया था कि यह परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। इस पर सवाल उठाए गए। एसआईटी और कैबिनेट सब कमेटी पहले ही एसआई भर्ती को रद्द करने की अनुशंसा कर चुके हैं और अब सबकी निगाहें कल होने वाली कैबिनेट की मीटिंग पर टिकी हैं। क्यों, इस मीटिंग से क्या तय होगा कि एसआई भर्ती 2021 का क्या होगा, आज चर्चा इसी पर होगी। एसआई भर्ती 2021 पर फैसला संभव, कैबिनेट की मीटिंग कल। गृह विभाग ने 10 दिसंबर को एसआई भर्ती निरस्त करने की थी सिफारिश। एसओजी पुलिस मुख्यालय एसआई भर्ती 2021 रद्द करने की कर चुके हैं अनुशंसा। अब सरकार के स्तर पर होना है फैसला। एसआई भर्ती पास या फेल, कैबिनेट की बैठक कल। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनका आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मीकांत पारीक जी बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत लक्ष्मीकांत जी आपका। और इसके अलावा अनिल गोठवाल सर, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, आरपीएस रह चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सर अनिल सर आपका। मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा यहां को दर्शकों को कि हाईकोर्ट की तरफ से पहले ही सरकार को यह आदेश दिया गया है कि जो सफल एसआई अभ्यर्थी हैं उनको पोस्टिंग ना दी जाए। अभी फिलहाल 850 एसआई पुलिस प्रशिक्षण ले चुके हैं, अकादमी से ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं, पोस्टिंग का उनको इंतजार, लेकिन पोस्टिंग पर तो रोक लगाई गई है। 50 थानेदारों को एसओजी ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था, 26 को, आधे से एक ज्यादा, 26 को जमानत मिल चुकी है। अनिल गोठवाल सर, आप भी एक परीक्षा पास करके आए, आपने भी ट्रेनिंग ली, आपने भी सेवाएं दी, अब रिटायर आप हो चुके हैं। आपके नजरिए में कई सारी भर्ती परीक्षा हुई होंगी, एसआई की भर्ती परीक्षा भी होंगी, लेकिन इस तरह की जो गफलत, इस तरह के जो एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आए, तो क्या आपको लगता है, क्या आप यह कहना चाहेंगे कि कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग में बस अब फैसला ले ही लेना चाहिए कि यह परीक्षा रद्द हो या कोई और बड़ा फैसला होना चाहिए? रविंदर जी, ये मामला काफी समय से पेंडिंग है और अब क्या सरकार की अग्नि परीक्षा होनी है? मैं तो ये कह रहा हूँ ये कैबिनेट में जाना ही नहीं चाहिए। क्या इससे पहले जो भर्ती परीक्षाएं रद्द हुई है वो कैबिनेट की मीटिंग में गई है क्या? ये हो जानी चाहिए थी। कैबिनेट को एक खामोखाम में प्रेशराइज किया जा रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो सक्षम विभाग है, गृह विभाग जो अथॉरिटी है, उसी को परीक्षा रद्द करके और इसका आयोजन पुनः करना चाहिए, पुनः परीक्षा करानी चाहिए। हाँ, रहा सवाल कि इसमें न्याय सभी के साथ हो। जो परीक्षा में अच्छे ईमानदारी से पास होके आए उन्हें पुनः परीक्षा देनी पड़ेगी, उनकी अग्नि परीक्षा होगी। तो मैं ये मान के चलता हूं कि एक इसके अंदर नहीं, तो मैं आपसे वही समझना चाह रहा हूं सर, जब आप सभी कह रहे हैं कि भाई इसको कैबिनेट में ले जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब यह मामला अदालत में गया तब तो कई बीजेपी के नेताओं की तरफ से हमारे साथ डिबेट में लगातार जो मेहमान आते हैं उनकी तरफ से यही कहा गया कि भाई ये तो मामला कोर्ट में जा चुका है, हम क्या कहेंगे। अभी सुनिएगा आप लक्ष्मीकांत जी क्या कहेंगे। तो अब वो तो कहेंगे कि भाई कोर्ट में चला गया है मामला, क्या ये जस्टिफाइबल है?
नहीं रविंद्र जी, एक डिसीजन सरकार में अब जिस सक्षम स्तर से ये चाह रहे हैं कि भाई वहां कैबिनेट की मोहर लग जाए, तो होना चाहिए कि भाई हो जाए। प्रजातंत्र के अंदर ऐसा सभी के सामने अगर एक ऐसा दृष्टिकोण जाए कि भाई किसी एक व्यक्ति का या एक अधिकारी का फैसला नहीं है, ये सामूहिक फैसला है, तो वो भी फैसला आ जाना चाहिए। जब इसी के ऊपर अगर सरकार चाह रही है या सभी जो मंत्रिमंडल कमेटी चाह रही, मंत्रिमंडल कमेटी में गृह मंत्री जी खुद हैं, लॉ मिनिस्टर खुद है, मंत्रिमंडल समिति ने जब ये फैसला कर दिया, लॉ डिपार्टमेंट से इसको वेटेज सुनील शर्मा जी कांग्रेस से और डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं पहले आप ही से जान लेता हूं, एसओजी, एसआईटी, पुलिस मुख्यालय और आपका गृह विभाग, सब कमेटी जो बनाई गई मंत्रियों की, सभी ने तो कह दिया कि यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए। भाई हुई तो परीक्षा कांग्रेस के शासनकाल में थी, सवाल कांग्रेस के शासनकाल पर उठे कि परीक्षा भी एक आयोजित ढंग से नहीं करा पाए। तो आपको लगता है कि कल, या आप सलाह देंगे, आप कहेंगे कि कल इस परीक्षा को रद्द करके तीसरी करें इस मामले का? अब देखिए, बात एक है कि ये तो सरकार के स्वयं विवेक के ऊपर निर्भर करता है, सरकार क्या करना चाहती है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सर विपक्ष क्या चाहता है, जनता की आवाज क्या कहती है, लोगों का बेरोजगारों का भविष्य क्या कहता है? जो लोग इस आस में बैठे हैं फर्जी तरीके से, जिन लोगों ने ये परीक्षा पास की है, ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं, उनको कैसे सजा मिले और उनका जो हक मारा गया है उनको फिर से कैसा मौका मिले? भाई विपक्ष तो जनता की बात करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, बात एक है, सरकार ने दो बातें कही थी, अपने 3 बातें कही थी अपने मैनिफेस्टो में भी कही। उन्होंने इलेक्शन से पहले भी कहा कि एक तो इस परीक्षा को रद्द कर देंगे। दूसरी बात, इन्होंने ये बात कही कि आरपीएससी को भंग करके पुनर्गठन करेंगे। मगर ये जो सारी जो बातें उन्होंने की थी सरकार ने, वो सीबीआई जांच की बात भी कही थी। एक और बात भूल रहे हैं। हाँ, सीबीआई जांच की बात की। तो मगर ये केवल सब चीजें केवल इन्हें अगर आप देखें तो केवल एक चुनावी के लिए गिमिक साबित हुआ है, कि चुनावी एक जुमलेबाजी साबित हुई है। अब सरकार के सामने जब वो कह रहे थे परीक्षा भंग कर देंगे, इस परीक्षा को रद्द कर देंगे, तो सरकार परीक्षा को रद्द करे। मगर साथ साथ एक बात आपको ये भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे कानून के अंदर एक मैक्सिम है, एक कहावत है, और वो ये है कि अगर 100 दोषी भले ही छूट जाए, निर्दोष नहीं उलझना चाहिए। तो ऐसे में वो लोग जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है, जिन्होंने शुचिता से परीक्षा दी है जी, उनके हितों को प्रोटेक्ट करते हुए आप रद्द कीजिएगा। देखिए, सरकार परीक्षा रद्द तो करे जी, मगर परीक्षा रद्द करते हुए लक्ष्मीकांत पारीक जी 2 मेहमान है कांग्रेस से। आप कह सकते हैं भाई वो विपक्ष में है, वो आपकी बात तो कभी कहेंगे नहीं। वो भी कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और वो इस हवाले से भी कह रहे हैं कि जब आप विपक्ष में थे, जब आप चुनाव में जा रहे थे, आपने कहा था कि एसआई भर्ती परीक्षा हम रद्द करेंगे, सीबीआई से जांच करेंगे, आरपीएस से हम भंग करेंगे। चलिए अभी एसआई भर्ती परीक्षा की बात हो रही, कल हम ये मान लें कि जब एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एसआईटी, पीएचक्यू की बात हो गई, गृह विभाग और साथ ही साथ कैबिनेट, जो सब कमेटी है कैबिनेट की, उसने जब अनुशंसा कर दी, तो इंतजार किस बात का, यहां तक आने की नौबत क्यों पड़ी? इससे पहले तो आपके माध्यम से मैं देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके बाद अपनी बात को कहता हूं कि निश्चित रूप से आपने और माननीय सुनील जी जैसे विद्वान व्यक्ति इस पैनल में बैठे हैं, जिस विषय को आपने गंभीरता से उठाया, उसी गंभीरता से इसका जवाब देता हूं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के समय 17 बार पेपर लीक की घटना हुई, 70 लाख से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए। 2 वर्ष तक इस भर्ती के बाद कांग्रेस सरकार रही और ये घोटाला उजागर भी हुआ, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इस पर कोई संज्ञान लेने काम किया। तो माननीय सुनील जी बैठे हैं, बता दें, ये भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी की देन है कि जिन्होंने 15 तारीख को शपथ लेकर 16 तारीख को एसआईटी गठन किया और इसकी गंभीरता को समझते इस पर जांच के एसआईटी गठन किया और उस पर 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। और जिस प्रकार की आप बातचीत करें, माननीय हम बार बार आपने कहा कि लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी लोग कहते हैं कि न्यायालय के संज्ञान में, निश्चित रूप से विषय न्यायालय के संज्ञान में, न्यायालय ने इसमें जिस प्रकार रोक लगाने का काम किया है, न्यायालय ने थानेदारों को नियुक्ति देने से मना किया है, इन सब बातों की गंभीरता को देखते हुए हम सबको इस विषय को लेकर कैबिनेट में जाने का विषय रखा है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, पीएचयू कह चुका, एसआईटी कह चुका, एसओजी कह चुका, ये सब बातें हो चुकी, सब कमेटी में इस बार निर्णय आ चुका। लेकिन जब कोई विषय जितना गंभीर होता है उस पर उतना उच्च स्तर निर्णय हो जाए, वह ज्यादा अधिक ठीक होता है।
तो मेरा सबसे अच्छा मानना है कि कैबिनेट की मीटिंग में यदि इस पर विषय पर चर्चा होती है और वहां से इस पर कोई नतीजा निकलता है तो राजस्थान के हितों के साथ राजस्थान युवाओं के हित में ही निर्णय होगा, ऐसा मेरा मानना है। मिथिलेश जैमिनी जी, लक्ष्मीकांत पारीक जी का कहना है कि जो गंभीर मसला होता है उस पर उसी गंभीरता के साथ विचार और समय लगाया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, इस सरकार ने कुछ और परीक्षाएं भी इससे पहले रद्द की हैं और अभी आपने सुना भी गोठवाल साहब ने यह भी कहा कि ऐसी क्या नौबत आ गई, ये तो मामला जो है गृह विभाग की अनुशंसा के आधार पर ही परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए था, इतनी आगे तक क्यों ये लेकर गए? वाकई क्या गंभीर मामला है या कुछ और है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री, जिस तरीके अंदाज में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है और हनुमान बेनीवाल को लेटर भेजा है, उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने उसको बताया कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इस पर की जाए। उन्होंने वहां लोकसभा में उसका लेटर लिखा था ओम बिरला जी को, और उनमें मारवाड़ के एक नेता और एक आईएएस के ऊपर भी उंगली उठाई है कि वो बचाने के चक्कर में तमाम चीजें हुई। जो सत्ता के नजदीकी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री जी जापान जा रहे थे उससे पहले वो इसको फाइल को रद्द करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट ने अचानक ज्ञान दिया और फाइल रुक गई। और अंजाम यह हुआ कि विधानसभा चुनाव, उपचुनाव चल रहे थे और किरोड़ीलाल मीणा को अपने भाई का चुनाव छोड़कर जो 4 लोग उस पर चढ़ गए थे टंकी पर, पानी की टंकी पे जयपुर में, के लिए आना पड़ा और कहना पड़ा कि 99.9% मैं फाइल रद्द करवा दूंगा, ये परीक्षा रद्द करा दूंगा। हाँ। इससे पहले कभी उन्होंने लिखा था एक्स हैंडल पे कि मैं मंत्री नहीं हूं, लेकिन वो ऐसा ही भर्ती को रद्द कराने के लिए कैबिनेट की मीटिंग में गए और उन्होंने ये मुद्दा उठाने की कोशिश की। और जिस अंदाज में अब पॉलिटिकली भी एक बड़ा प्रेशर क्रिएट होने वाला है, क्योंकि 29 तारीख को नरेश मीणा की एक मीटिंग होने वाली है और नरेश मीणा के बाद में उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं न कहीं किरोड़ीलाल की उपयोगिता साबित होगी। तो नहीं, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, वो तो पॉलिटिकल चीज हो गई, लेकिन क्या एक ब्यूरोक्रेट पूरे सिस्टम से, नहीं सर, पूरे सिस्टम से बड़ा हो गया वो, उसने फाइल रुकवा दी? हुआ ना, रुकवाई है, सबको पता है। अब वो कहे ना कहे, क्योंकि देखिए, नहीं, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी था कि रद्द होगी। लक्ष्मीकांत जी जवाब दीजिए इसका। जी तमाम एक मिनट जमीन साहब, देखिए जिस गंभीरता से आज और गंभीर पैनल यहां पर बैठा था, मैंने सुनील जी की उपस्थिति थी, मैं समझता था कि गंभीरता से बात होगी, लेकिन माननीय जैमिनी साहब बड़े विद्वान आदमी है, उनसे इस प्रकार के आरोप की मुझे उम्मीद नहीं। आरोप नहीं है तो एक मिनट जैमिनी साहब प्लीज, मैंने आपको टोका नहीं। यदि इतनी जासूसी करने लग गए मिथिलेश जैमिनी सर, तो एक मिनट जैमिनी सर, जासूसी की कंपनी खोल ली आपने, तो नाम बताइए और कब रुका वह बताइए। एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, मैं आपको आपकी जानकारी लक्ष्मीकांत जी मैं बता दूं आपको, ठीक रहेगा, मैं आपको बता देता हूं सर, दैनिक अखबार में खबर छप चुकी है, आप देख लीजिएगा उसको, नाम थोड़ी कोई ऐसे ले देगा। एक मिनट, खबरों के आधार पर डिबेट करने लगे क्या? नहीं करने लगे क्या? खबर छप चुकी है, खबर के आधार पर मैं मिथिलेश जैमिनी जी को कह रहे हैं उसकी बात करें, खबर के आधार पर क्या है, इसमें क्या बात है? हम नाम थोड़ी ले रहे हैं किसी का, हम नाम थोड़ी ले रहे हैं किसी का। क्या इस बात को आप क्या जस्टिफाई करते हो? आप इस बात हम नाम थोड़ी ले रहे हैं, के बात आप भी खड़े हैं क्या? मैं ये कह रहा हूं आप, नहीं सर, एक मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप और जैमिनी साहब दोनों नाम लीजिए, बताइए। मिथिलेश जैमिनी जी के ऊपर आप जो कर रहे हैं कि आपने अपने आप प्लांट कर दिया, एक दैनिक अखबार में छपा, मैं उस दैनिक अखबार का नाम ले रहा हूं ना, उसमें क्या कंटेंट है, मैं उस तरह की बात कर रहा हूं। बात को करना बंद कर दीजिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक रहेगा। क्या कह रहे हैं? न्यूज नहीं और ये बेतुकी बात भी नहीं। धमकी दे रहे हैं आप? क्या धमकी दे रहे हैं? क्या नाम बताइए, धमकी दे रहे हैं आप? नाम बताइए, आज पढ़ लीजिए, धमकी दे रहे हैं आप? नाम बताइए, बैठ के नाम बताइए। अगर जैमिनी साहब ये कई बातें नहीं करें, जैमिनी साहब क्या आप नाम बोलिए, आपको क्यों डर लगता है नाम बोलने से? इतने बड़े जासूस बन गए हैं जैमिनी साहब, तो बताइए। और हनुमान बेनीवाल के प्रवक्ता बन कर हैं तो वैसे बताइए, वो क्या होता है? बताइए ना आप उसमें, क्योंकि आपको दर्द होता है। दर्द क्या होता है? सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई नाम बताइए, तो सच्चाई नाम बताइए, आप बताइए भैया, आप नाम बताइए। आप थोड़ा शांत हो जाइए, एक मिनट जमीन सर नाम बताइए आप। लक्ष्मीकांत जी आप थोड़ा शांत हो जाइए। सुनील शर्मा जी बताइए, मैं नाराज हो रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, थोड़ा इनको आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ। नहीं नाराज नहीं हो रहा मैं, आप पर बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। ये तो विशेष बात क्या है कि जब आपको तथ्य जानकारी नहीं है तो डिबेट में गलत बात नहीं बोले, और आप राजनीति विशेषज्ञ हमें ज्ञान मत दीजिए सर, हमें समझाइए मत, हमें समझाइए मत, हमें धमकी मत दीजिए, हमें धमकी मत दीजिए। हमने एक मिनट, बहुत ज्ञानी लोग हैं, नहीं लोग ज्ञान देते हैं, आप लोग सीखते हैं सारे दिन। सुनील शर्मा जी आप अपनी बात रखिए, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट प्लीज लक्ष्मीकांत जी। मैं ये कह रहा हूँ कि
केवल एक ब्यूरोक्रेट ही नहीं, अगर आप सच बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूर्वी राजस्थान के एक विधायक महोदय जो हमारे साथ भी एक जमाने में अलायंस के अंदर लीडर मंत्री थे, उनका भी दबाव है कि ये एक बार फिर से बोलिए सर, सुनील सर, एक बार फिर से बोलिए सुनील सर, फिर से क्या कह रहे हैं आप? मैं वापस से बोल देता हूं, पूर्वी राजस्थान के एक विधायक महोदय जो गई बार हमारे साथ अलाइड थे, वो अब बीजेपी के साथ अलाइड है पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद, उनका भी दबाव था कि न तो इसकी सीबीआई जांच हो और न ये परीक्षा रद्द हो। जो सरकार जो कंफ्यूज है, देखिए बहुत स्पष्ट बात है, सरकार का कंफ्यूजन के पीछे के लिए ब्यूरोक्रेट ही नहीं है, एक पॉलिटिकल प्रेशर भी है। ईस्टर्न राजस्थान के एक विधायक महोदय जो अब आप सर एक विधायक करेंगे तो फिर वो आपको भी कहने लगेंगे अभी तो लक्ष्मीकांत पारीक जी नाम बताइए। क्यों लक्ष्मीकांत पारीक जी ये क्या कह रहे हैं? पहले इनकी पार्टी में इनकी सरकार के साथ थे, अब आपके साथ आ गए हैं। बता दें क्या नाम? सुनील जी नाम बता दीजिए जरा। कंजूसी, एक मिनट, नाम बताने में वो सारा राजस्थान समझ रहा है कि मैं अगर पूर्वी राजस्थान के लक्ष्मीकांत जी अभी बिना नाम लिए ही आप इतना बिगड़ रहे हैं। आपके व्यक्तित्व पर ये बात सूट नहीं करती, आपकी बात आपके व्यक्ति पर सूट नहीं करती। नाम बताते ज्यादा सुनील शर्मा जैसा व्यक्ति नाम बताने में डरता है और बोलने में डरता है, तो मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता लाते आप अपने व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर रहे। विषय आपको लाने का आप जैसे विद्वान व्यक्ति से उम्मीद नहीं करता मैं। नहीं, मैं दुनिया में किसी से भयभीत नहीं हूं, आप अच्छी तरह आपको देखना मुझे लगता है पैनल में आज गंभीरता रहेगी और लग रहा था मुझे कांग्रेस ने किसी प्रवक्ता भेजा गंभीर बात करेगा और आपसे ठीक है, टॉपिक पर आते सर। नहीं, अच्छा चलिए लक्ष्मीकांत पारीक जी आप बताइए मेरे को, आप बताइए खुलकर, क्या वाकई में किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है? क्योंकि ये कांग्रेस की तरफ से भी सर आरोप पीछे लगते रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी पीछे आरोप लगते रहे, भले ही एसआई भर्ती परीक्षा हुई हो कांग्रेस शासनकाल में, लेकिन कांग्रेस के भी नेताओं की तरफ से कहा गया है कि खुद बीजेपी के ही लोग नहीं चाह रहे हैं कि यह परीक्षा रद्द हो, खुद कुछ अफसर नहीं चाह रहे हैं परीक्षा रद्द हो। यह सर कांग्रेस की तरफ से बात कही गई है। अब बिना तथ्य के बिना सबूत के कोई नाम थोड़ी ले सकता है इसका, तो खुद कांग्रेस की तरफ से पहले कहा गया है। देखिए कांग्रेस खुद जिस में आरोपों में घिरी हुई है, जिसे खुद के दामन पर कीचड़ है, इस प्रकार बात करें तो न्यायोचित नहीं लगता। लेकिन मेरा तो मानना है कि न कोई दबाव है, न कोई प्रेशर है, न कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है। निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय होगा। ये भजनलाल जी की सरकार है और मान के चलिए कि कुछ क्षणों की बात है, आप कुछ समय का इंतजार तो कीजिए, कल शाम तक का। कल कोई बड़ी खबर आने वाली है नए साल से पहले, तब तक हो सकता है शायद कल कोई बड़ी खबर मतलब आने वाली है। शायद कुछ जेमिनी साहब कल कुछ नाम लेकर के आ जाए, जेमिनी साहब नाम बोल देकर आ रहे हैं। मिथिलेश जेमिनी जी बता रहे हैं, एक मिनट आपने रोक दिया था, उनको बोलने नहीं दिया था, देखिए वो अधूरी रह गई थी उनकी बात। मिथिलेश जी आप कंप्लीट कीजिएगा, आप बता रहे थे, कुछ जिक्र कर रहे थे हनुमान बेनीवाल के पत्र का, हनुमान बेनीवाल का जिक्र कर रहे थे कि वो चर्चा भी चाह रहे थे और साथ ही साथ आप ये भी बता रहे थे कि कुछ अधिकारी की तरफ से अमित शाह का लेटर। हाँ बोलिए सर, खुलकर बोलिए। ट्वीट किया, वही मैं बोल रहा था। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा कि बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ने की बात करते हैं, चूहिया तक नहीं पकड़ पाए। सुरेश ढाका को लेके आए क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था पाताल में हो गए तो ढूंढ के लाऊंगा। आरपीएससी पे बड़ी बड़ी बातें की थी, आज 6 महीने हो गए इनको चेयरमैन नहीं मिल रहा। जवाब तो नौजवान पूछ रहा है ना, 8.5 लाख नौजवान इस परीक्षा में बैठे थे, वो परेशान हैं। और अब आप रीट की परीक्षा कराने जा रहे हैं, तो रीट में उससे पहले डीपी जारोली से तो पूछ लेते और राजीव गांधी स्टडी सर्किल वाले से तो पूछ लेते। सुभाष गर्ग से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि जयंत चौधरी को बुला लेते हैं जब रीट की पूछताछ होती है। रीट में आपने कितने लोगों को पकड़ लिया? ये सवाल कभी कहने से या करने से नहीं छुपेंगे। ये राजस्थान के नौजवानों का दर्द, और सरकार केवल राजस्थान का नौजवान लाया आपके नहीं, 70 सीटें उनकी भी आई थी। इसलिए अनिल गोठवाल साहब के पास में जाता हूं। अनिल गोठवाल साहब, क्योंकि यहां पे देखिए ब्यूरोक्रेट को लेकर एक गर्म चर्चा हुई, क्योंकि एक मिनट सर, अनिल गोठवाल सर मुझे बताइए कि क्या वाकई में ये पॉलिटिकल प्रभाव की वजह से मामला इतना खिंचता चला गया? क्योंकि आपने भी सीधा सवाल किया था कि इस पूरे परीक्षा को पहले ही रद्द हो जाना चाहिए था। चर्चा तो गाहे बगाहे आपके सर्कल में भी होती होंगी, हम नहीं चाहते, लक्ष्मीकांत जी भले ही कितना कहते रहे कि नाम ले लें, हम नहीं चाहते किसी का नाम लेना जब तक कोई तथ्य सबूत नहीं है। नाम लेना काम एसओजी का है, सरकार का, उनकी पुलिस का है। सीबीआई को जांच देनी है, उनका करिए, उनसे कराइए जांच। अनिल गोठवाल साहब, क्या यह चर्चा होती है कि कांग्रेस के मंत्री नेता, पूर्व मंत्री नेता भी इसमें जिम्मेदार हैं? क्या मौजूदा सरकार के बीजेपी के नेता भी इसमें जिम्मेदार हैं? क्या इसमें ब्यूरोक्रेसी, चाहे प्रशासनिक अफसर हो या पुलिस अफसर हो, वो भी इसमें शामिल रहे और इसी वजह से परीक्षा रद्द नहीं हो पा रही है? क्या चर्चा होती है सर आपके सर्कल में? देखिए रविंदर जी, चर्चा दोनों तरह की होती है।
और ये मान के चलते हैं कि परीक्षा रद्द करनी है या इसी को कंटिन्यू करना है। तो अब दो पक्ष हो गए, दो पक्ष के अंदर एक पक्ष के ऊपर आरोप लगता है अगर परीक्षा निरस्त नहीं हुई तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने दबाव डाल दिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है पूरा ओवरऑल सिनेरियो के अंदर सरकार की अग्नि परीक्षा इसलिए है कि हम जो निर्णय लें वो सर्वमान्य हमारा माना जाए या नहीं माना जाए, और जो अभ्यर्थियों ने परीक्षा ईमानदारी से देके पास किए उनके साथ भी न्याय हो। तो एक ऐसा सरकार के सामने विषय है। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि हाँ भाई, ये कहा जा रहा है कि परीक्षा रद्द नहीं हुई तो इसके पीछे कुछ दबाव है, ये आप भी कह रहे हैं? हाँ, नहीं देखो, दबाव की मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि सरकार ने एसआईटी तो गठित की है और ये भी कहा है कि परीक्षा हम कराएंगे अगर मान लो इस तरह से हुआ है तो ये तो करना है निर्णय। अब निर्णय के अंदर देखो, डिसीजन लेने के अंदर विवेक और वो सोचने वाली बात है, तो दोनों पक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपने अपने तथ्य रखते होंगे। ये बात बिल्कुल सही बात है। ये बात जो है सुनील शर्मा सर ने भी कही, गोठवाल जी ने भी कही। मिथिलेश जी, मैं चार चीजें मानता हूं यहां पर भाई। एक, जिन्होंने परीक्षा मेहनत से पास की, एक जिन्होंने परीक्षा पास की बेईमानी से, एक वो हो गए जो परीक्षा पास नहीं कर पाए, हो सकता है उनको मौका मिलेगा फिर से परीक्षा होती है तो सभी के साथ बराबर इंसाफ और न्याय होना करना जरूरी भी बनता है। देखिए, राजस्थान में रीट की परीक्षा रद्द हुई, तब भी कई योग्य लोग बच्चे थे जो पास हुए, लेकिन परीक्षा रद्द हुई ना। ईओ आरओ की परीक्षा रद्द हुई ना, उसमें भी कई ईमानदारी से पास हुई। नहीं, लक्ष्मीकांत जी ने कहा ना कि ये ज्यादा गंभीर मसला है, इसलिए गंभीरता से इसमें वक्त लग रहा है। देखिए, गंभीर तो वो तो रीट से बड़ा गंभीर है क्या? रीट में तो 8.5 लाख 10 लाख बच्चे बैठे थे, 15 लाख 26 लाख बच्चे थे। रीट महोत्सव था और गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कोई रीट के खिलाफ बोलेगा तो जेल में डाल देंगे। फिर उसी गोविंद सिंह डोटासरा को रद्द करनी पड़ी। ये लोकतंत्र है, यहाँ लोग की आवाज चलती है, मेरी आपकी या किसी की आवाज नहीं चलती है। लक्ष्मीकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, और लक्ष्मीकांत जी ये भी, क्योंकि सरकार भली बात ही जानती होगी, जो नाराज होगा इस फैसले से वो अदालत का भी रुख करेगा। अदालत में पहले से ही मामला चल रहा है। 1 महीना पहले बोले लक्ष्मीकांत जी, जो पेपर 1 महीना पहले आ गया, प्रवीण कालेर अपनी बात पूरी कर ले, फिर राजीव विषय बोलिए आप। प्रवीण कालेर के पास पहुंच गया। ये आपका बड़प्पन है कि आप उनको बोलने दे रहे हैं, बड़प्पन है आपका बोलने दे रहे हैं, उनको पूरी बात करने दे रहे हैं। जी बोलिए। बड़ा विषय विशेषज्ञ, देखिए विषय विशेषज्ञ के नाते आदरणीय मैथिली जैमिनी साहब यहाँ पर बैठे हैं। निश्चित रूप से बड़ी बड़ी बातें की और बड़ी बड़ी बातों को रखने का प्रयास भी किया, और रीट की बात भी नहीं की। रीट की परीक्षा किस रद्द की, 7.5 लाख नौजवानों के साथ किसने अन्याय किया, वह सब राजस्थान जनता जानती है। निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार को राजस्थान का युवा लाया है जी, उस युवा के साथ न्याय हो। जो न्याय करने का काम कोई किसी को करना है तो कल कैबिनेट को करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। आप कहते रीट के अंदर ऐसा हो गया, निश्चित रूप से हर वस्तु और हर विषय वस्तु को न्याय की कसौटी में कसना आवश्यक होता है जी। माननीय हाईकोर्ट ने जिस पर रोक लगाई है, उस निर्णय पर जाकर उसकी कसौटी पर खड़ा उतरने का काम कल की कैबिनेट के माध्यम से करने का प्रयास। बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे। सुनील शर्मा जी, 10 सेकंड में सर लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा, अगर आप ये मानते हैं कि परीक्षा पेपर लीक और एसआई भर्ती तमाम लीक्स के बाद अगर बीजेपी ने सरकार बनाई और आपको सत्ता से हटाया, तो फिर भाई अगर यही मामला है तो इस मामले को आप हाथों हाथ क्यों नहीं लेते हैं? आप क्यों नहीं सड़कों पर उतरते हैं? सर 10 सेकंड बस। देखिए, कांग्रेस पूरे ढंग से प्रतिबद्ध है, युवाओं के साथ प्रतिबद्ध है, और सरकार जिस ढंग से दबाव में काम कर रही है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक नेता के दबाव में एक नाम और जोड़ दिया सर। अरे सुनील जी, कोई दबाव में काम नहीं कर रही, कोई दबाव में करती थी। और यही से बीजेपी जो जाति के बारे की बात किया करते थे, उनके अंदर 70 लाख युवाओं के साथ आप खिलवाड़ करने वाले कांग्रेस। बिल्कुल साफ तौर पर इतनी परीक्षा है, कसौटी पर खड़े उतरना है, दबाव है तो कैसे इससे पार कर पाना है, और अगर दबाव नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैसला एसआई भर्ती पेपर लीक में लेना है सरकार को। यह प्रतिबद्धता दिखानी है, क्योंकि फैसले का वक्त अब आ चुका है। लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पोस्टिंग जो लोग पास कर चुके हैं, ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं, उनकी पोस्टिंग पर रोक लगाई गई है, तो अंतिम फैसला सरकार को लेना है। देखते हैं, कल उम्मीद करते हैं कि कुछ बड़ा फैसला निकलकर इस कैबिनेट की मीटिंग से सामने आएगा, नजर रहेगी। फिलहाल आज की फाइट में इतना ही। मेहमान